जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम डेली मॉक टेस्ट हल करते हैं लेकिन हमारा स्कोर 170, 175, 160 इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या करें। तो देखिए, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना ही होगा। यदि आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास होंगे सिर्फ 2 घंटे और आपके क्वेश्चन होंगे 150। आपको 150 क्वेश्चन इन्हीं 2 घंटों में करना होता है। तो आपको हिंदी में आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा न दीजिए। वैसे ही जीके में भी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए, मतलब 40 मिनट में हिंदी और जीएस दोनों कंप्लीट कर लीजिए। बचा रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग में करीब करीब आप 50 से 55 मिनट दीजिए। 50 से 55 मिनट दीजिए। उसके बाद जितना भी समय बचा वो मैथ में दीजिए और फिर समय बचता है तो एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए जो क्वेश्चन छूट जाते हैं उन्हें। और प्रैक्टिस सेट हल करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं तो आप स्टॉप वॉच लगा करके हल कीजिए। इससे आपको टाइम का पता चलेगा कि किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है। उस हिसाब से आप अगले मॉक टेस्ट में तैयारी करेंगे। और एक बार और बताना चाहूँगा कि जब आप मॉक टेस्ट हल करते हैं तो फिर सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को करिए जो आपको आ रहे हैं। आने के बाद आप स्टॉप वॉच को रोक दीजिए और नोट करिए कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में कमजोर, किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक में कमज़ोर हैं। तो आप 2-3 दिन उसकी तैयारी कीजिए और पुनः फिर उसी प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए। फिर देखिए कि कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ। आप हिम्मत कतई मत हारिएगा। कदम थक जाएं पर इरादे रुकने मत देना। कदम थक जाएं पर इरादे रुकने मत देना। मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। दोस्तों, यही समय है कुछ कर गुजरने का। यदि आप यहाँ भटक गए तो समझो आप 60,244 पदों से भटक गए, आपकी वर्दी चली गई। इसलिए आपको हर बहाना किनारे रख दीजिए, हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। तो आपकी स्ट्रेटजी टाइम मैनेजमेंट की होनी चाहिए और आप डेली एक प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और रिवीजन करते रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन। लास्ट के 1 महीने रिवीजन के लिए होता है। अब आपके पास 1 ही महीने का वक्त बचा है यदि आप 11 फरवरी परीक्षा की तिथि को मानकर चल रहे हैं तो डेली रिवीजन करिए। और जब जब भी प्रैक्टिस सेट हल कीजिए तो स्टॉप वॉच लगा के हल कीजिए। किस टॉपिक में कमज़ोर है उस पर अत्यधिक फोकस कीजिए और हिंदी और रीजनिंग पर विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे और इन्हीं से आपकी जो सफलता की सीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी। तो आप समझ ही गए होंगे, 15 से 20 मिनट हिंदी और 15 से 20 मिनट जीएस, मतलब 40 मिनट में दोनों सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं। 1 घंटे में रीजनिंग और बचा 20 मिनट में मैथ। 18 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट दे दीजिएगा। तो रिवीजन करते रहिए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो नोट्स नहीं बनाएंगे। नोट्स बनाइए, नोट्स बना के पढ़िए और उनका पुनः रात में रिवीजन कीजिए। जब रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा याद होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप डेली एक मॉक टेस्ट हल कीजिए। तो मैं 4 पंक्तियाँ कहूँगा। पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है। पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा दो क्योंकि हमने ठान ली है मंजिल से मिलना है। जी जान लगा दो क्योंकि हमने ठान ली है वर्दी से मिलना है। आज किताबों का हाथ पकड़ लो, आज किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज किताबें को हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैरों को पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो आपके लिए ये पंक्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं कि किताबों के साथ लड़ा गया युद्ध आपको सुल्तान ही बादशाह बना देगा। किताबों के साथ लड़ा गया युद्ध आपको सुल्तान ही बादशाह बना देगा।
ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो दुनिया को वाले को हमेशा ब्लर करके खुद को, ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो दुनिया वालों को ब्लर करके खुद पर फोकस करना सीखो। तो दोस्तों आप लोग अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपका स्कोर निश्चित ही बढ़ेगा। जय हिंद।